नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, बिहार में जिस तरह की शानदार जीत एनडीए ने दर्ज की है, उसमें सिर्फ एक ही सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार तक, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही थी पिछले 15 सालों से। 2 सालों को अगर बीच में हम छोड़ दें जिसमें बीजेपी शामिल नहीं थी, इसीलिए सत्ता विरोधी लहर का सामना भी वहां पर बीजेपी एनडीए नीतीश की सरकार को करना पड़ रहा था। लेकिन इन सबको धता बताते हुए जिस शानदार तरीके से जीत हासिल की है वहां पर बीजेपी एनडीए नीतीश सरकार ने, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, जिसका जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली में जश्न के बीच किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जीत के राज को भी आज किया है डिकोड किया कर। अगर बिहार में 15 सालों की सत्ता विरोधी लहर के बीच भी एनडीए को यह जीत मिली है, तो उसके पीछे है बीजेपी का, एनडीए का साइलेंट वोटर। और कौन है वो साइलेंट वोटर, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से जंग के बीच ही बिहार की चुनावी जंग रास्ते में आ गई, तो उसे जीतकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जमीन से उड़कर आसमान में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे, फिर उन्हें लेकर उस मंच पर पहुंचे जहां पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जीत को डिकोड किया जो बिहार से बाहर आश्चर्य का विषय बनी हुई है। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बिहार की जनता ने इस सोच पर वोट दिया कि जो काम करेगा उसको ही सत्ता का इनाम मिलेगा। कल जो नतीजा है, उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 24 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे, तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। बिहार के लोगों ने एनडीए को बहुमत दे दिया, लेकिन उस बहुमत में बड़ी पार्टी बीजेपी को बना दिया। और जिस नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार का चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी नंबर 2 हो गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अगर बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़े थे, तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। बिहार में वैशाली के खंडहरों में आज भी लोकतंत्र के सदियों पर बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का मूल्य समझाया। उस लोकतंत्र की मिट्टी में आज कमल खिलकर खिला है, तो प्रधानमंत्री ने उस मिट्टी को याद किया। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम बिहार में एनडीए के काम आया, लेकिन अपने अध्यक्ष की मेहनत और कौशल को सलाम करना वो नहीं भूले। नड्डा जी को जितनी बधाई दें,
नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। बिहार का किला फतेह हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अतीत की गलियों में नहीं, भविष्य की अटारी पर नजर रखते हैं। उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, इसलिए बिहार का जश्न मनाने आए कार्यकर्ताओं की आंखें बंगाल की तरफ घुमा दी। लेकिन इन सबके बीच कोरोना काल के अपने उस आर्थिक मंत्र को उन्होंने इस सियासी मंच से भी दोहराया, जिससे वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां बिहार को धन्यवाद ज्ञापन किया गया इस जीत के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही बिहार की जनता को भी धन्यवाद दिया। वैसे इसके पीछे की बड़ी वजह भी है। आपको बताते चले कि पीछे 15 सालों पर अगर हम निगाह डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही और उसी तरह से सीटें भी जीतती रही। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जेडीयू से 31 सीटें आगे रही भारतीय जनता पार्टी, और इसका भी आज पूरा जोर बीजेपी दफ्तर में देखा गया और इसका एक बड़ा मैसेज पूरे देश में। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने बिहार में एनडीए को मिली जीत का जश्न मनाया। इस जीत में महानायक की भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बिहार में कांटे की टक्कर में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला आसमान छू रहा था। भारत माता की। मंच पर जाने से पहले पीएम मोदी ने इन कार्यकर्ताओं के साथ जीत की इस खुशी को साझा किया। मोदी, मोदी। दिवाली से पहले बिहार में एनडीए को मिला जनादेश त्योहार से पहले किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। बिहार की जनता ने बीजेपी को 74 सीटें देकर उसका कद जेडीयू से भी बड़ा कर दिया है। जहां सारे अनुमान एनडीए की विदाई का संकेत दे रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमदार चुनाव प्रचार ने बाजी पलट दी। सभी ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यह जश्न खास तौर पर बिहार में मिली जीत को लेकर मनाया गया। लेकिन बीजेपी को सिर्फ बिहार में ही जीत नहीं मिली, देश भर में हुए उपचुनावों में भी उसने जीत का परचम लहराया है। देश भर की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में कच्छ के रेगिस्तान में अबड़ासा में गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं। बिहार के साथ साथ पूरे देश में हुए उपचुनावों में मिली जीत के लिए पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सबसे पहले बीजेपी दफ्तर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा के लिए पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद पहली चुनौती बिहार चुनाव के तौर पर सामने आई। इस चुनौती पर जेपी नड्डा पूरी तरह खरे उतरे। बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, कि बिहार के चुनाव में विकास बा विकास बा विकास बा और विकास के साथ विकास को वोट बा और लूट को और गुंडाराज को चोट बा। जीत के इस जश्न के मौके पर गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। उनके अलावा देश के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह भी जीत की खुशी में शामिल हुए। लेकिन दूर दूर से आए कार्यकर्ता और लोगों ने बिहार में जीत का सेहरा सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के सिर बांधा। आज की तारीख में तो सबसे बढ़ के मोदी, ओनली मोदी। बिहार से चल के ये 1400 किलोमीटर यहाँ की कार्य देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी के उत्सव। बिहार में आपको विश्वास था कि जीत होगी या मोदी जी ने आकर कुछ किया है?
मोदी जी ने गए हैं तो बहुत कुछ दिए हैं। एनडीए सरकार तो कुछ न गड़बड़ किए थे, लेकिन मोदी जी गए हैं। उस समय हमारे बिहार के माताओं, जीत हमारी सबकी निश्चित थी बिहार में, पर मोदी जी ने आके उसे बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हाँ, सुशासन और डेवलपमेंट के राज पे आज हम जीते हैं। जनता ने दिल खोल के मोदी जी का साथ और सम्मान किया है। वहीं पीएम मोदी ने बिहार में जीत के लिए बिहार की जनता, खासतौर पर महिलाओं का आभार जताया। उन्होंने जोर दिया कि बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। दूसरी तरफ परिवारवाद और परिवार की पार्टियां का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। पीएम ने नाम लिए बिना कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने आरजेडी पर परिवारवाद के मुद्दे को लेकर हमला बोला था। एनडीए के पक्ष में आए जनादेश के बाद जनता ने अपना रुख साफ कर दिया। जनता की नब्ज टटोलने में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी को बिहार में जीत दिलाई और दिल्ली का बीजेपी दफ्तर उसी जीत के जश्न का गवाह बना। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी है तो मुमकिन है। यकीनन ये चीजें बिहार में साफ साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के खिलाफ भयानक नाराजगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी। कई जगह पर नीतीश कुमार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से अपने इस जनादेश के जरिए यही मैसेज दिया है और पहली बार 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, जबकि 31 सीटें पीछे रहते हुए जेडीयू को मिली हैं कुल 43 सीटें। इन रैलियों में बिहार में एनडीए की जीत के फैक्टर छुपे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक एक रैली बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई और एनडीए के लिए सत्ता का द्वार खोलती गई। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। अब आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का चुनावी खेल बदल दिया। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें महागठबंधन को 47 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से लेकर दूसरे तमाम मुद्दों को उठाया था। उस वोटिंग से बीजेपी समझ गई कि ऐसे लड़े तो कैसे जीतेंगे। फिर तो पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने बिहार की चुनावी फिजा बदल दी। नतीजा ये हुआ कि पहले चरण में 22 सीटें जीतने वाली एनडीए ने दूसरे चरण में 94 सीटों में से 51 सीटें जीत ली और महागठबंधन को मिली 42 सीटें। वहीं तीसरे चरण की 78 सीटों में एनडीए को 52 सीटें मिली और महागठबंधन को 21 सीट। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली तो 12 ही की, लेकिन इतनी रैलियों में ही बिहार का खेल बदल गया। प्रधानमंत्री की 12 रैलियों का प्रभाव 101 सीटों पर पड़ा। इनमें एनडीए ने 59 सीटें जीत ली और ये सब हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से विशेष गुहार लगाई। महिलाओं ने मोदी की गुहार पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई, बदले में लोगों ने एनडीए को जीत दिला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और बिहार में एक सरकार की बात की। लोगों को ये बात सही लगी। प्रधानमंत्री ने भावुक चिट्ठी लिखकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया। पावती में लोगों ने जीत भेज दी। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बिहार की जीत ने एक बात और साबित कर दी कि जनता की नब्ज को पहचानने का हुनर पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।
बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी और जेडीयू के नेता बेहद गदगद हैं। एनडीए के नेता गदगद हैं कि वो फिर से सत्ता में लौट आए। बीजेपी के नेता बेहद खुश हैं कि एनडीए में वो नंबर 1 बड़ी पार्टी बन गए हैं। और इस खुशी के पीछे और इस करिश्मे के पीछे अगर कोई एक वजह मानी जा रही है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बार बार यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने बिहार की बाजी पलट कर रख दी। सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को खत्म करना आसान नहीं था, लेकिन जो मुश्किल होता है उसको मुमकिन बना देने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। तभी तो आज बीजेपी के हर नेता की जुबान पर मोदी मोदी। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जताया है। पूरे बिहार में एक मोदी जी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी थी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों पर लोगों ने भरोसा जताया। बीजेपी एक स्वर में यही कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है जो बिहार में हाथ से फिसलती बाजी फिर से मुट्ठी में आ गई। भले ही बिहार में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जीत मिली तो उस जीत के महानायक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे। जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल भरे हों, लेकिन उसको बेहतर बनाने का हुनर प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। बिहार चुनाव इस बार एनडीए के लिए कठिन डगर थी। उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी। दूसरी तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का तुरूप का इक्का चल दिया तो उसकी काट मुश्किल हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में उतने बड़े वादे को हवा में उड़ा दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहाँ दोनों हाथ हिला रहे हैं। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने न सिर्फ एनडीए की सीटें बढ़वा दी, बल्कि बीजेपी की सीटों को 53 से 74 तक पहुंचा दिया। जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, आज इतने जो पुल पुलिया ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन जो बन रहा है, और कोरोना काल में बिहार के 9 करोड़ लोगों को 40 किलो अनाज उनके घर तक पहुंचाया। जिस प्रकार से मोदी जी ने उसकी चिंता की, प्रदेश सरकार ने भी की, उसके कारण एक प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी के लिए वहां पर दिखाई पड़ती थी। दिवाली के ठीक पहले ही एनडीए में दिवाली का माहौल है हर जगह। बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार का चेहरा ही सामने था, लेकिन सबसे ज्यादा दारोमदार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इसी वजह से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां भी इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। यही वजह रही कि 15 सालों के शासन के बावजूद एक बार फिर से 2020 में फिर नीतीश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिल्ली में ये बातें एक बार फिर साफ की गई कि नीतीश ही रहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री। ये जश्न है इस बात के लिए कि बीजेपी ने बिहार फतेह कर लिया। ये जश्न है उस जीत के लिए जिसमें बीजेपी ने बिहार एनडीए में सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी की जगह हासिल कर ली। ये जश्न है इस विश्वास का कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सिक्का चला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7वीं बार शपथ लेने का सपना पूरा होने जा रहा है। बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया जो मिजाज में देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है।
बिहार में सत्ता विरोधी हवा अगर चली भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि अपना इकबाल भी बुलंद किया। और इसके पीछे सबसे अहम कारण रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के बड़े बड़े दावों को हवा में उड़ा दिया। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा रैली दर रैली दोहराना शुरू किया तो नीतीश कुमार उस पर सफाई देते रहे। कैबिनेट मीटिंग में पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालू राबड़ी राज का आईना रख दिया। आईटी की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला है। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला है। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? वैसे ही कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों से लेकर बाढ़ तक ऐसी समस्याएं चुनाव से ठीक पहले आई, जिसमें सरकार पर आरोप लगा कि उसने लोगों की समस्याओं को ठीक से नहीं देखा। तब लगता था कि नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन मोदी ने तब भी बात संभाली। बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर थी। पीएम मोदी की रैलियों से डैमेज कंट्रोल न होता तो ऊंट किसी और करवट भी बैठ सकता था। बीजेपी की स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रही। पहली बार उसने सीटों की संख्या में जेडीयू को पीछे छोड़ा। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। वोट शेयर रहा 19.5% और स्ट्राइक रेट रही 67%। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 43 सीटों पर जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट रही 37%। बीजेपी ने भले ही जेडीयू से ज्यादा सीटें देखकर बड़ी लकीर खींच दी है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। And when we decided that नीतीश कुमार will lead this campaign, उसमें ये थोड़ी बात था कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई थी। अब नीतीश की ताजपोशी होने वाली है, जो इसके पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी का ही है। पटना में सुजीत झा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। 2020 फिर से नीतीश। 69 साल के नीतीश कुमार एक नई पारी बिहार में खेलने जा रहे हैं और फिर से वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर विराजेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका और इस कुर्सी तक अगर नीतीश पहुंच रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही था। कुछ खास योजनाओं के जरिए पीएम ने कैसे घर घर तक अपनी जगह बनाई और खासतौर से जिस साइलेंट वोटर का जिक्र आज वो करते हुए नजर आए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कैसे किया भरोसा। जब हमने बिहार में खास पड़ताल की थी तो ये रोचक जानकारी निकलकर सामने आई थी। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है, देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बिहार में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपने सबसे बड़े नेता का अभिनंदन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैजिक बिहार में कुछ ऐसा चला कि न केवल एनडीए की सत्ता में वापसी हुई, बल्कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में भी आ गई। नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब तक के चुनाव में जहां इस बार सबसे कम थी, तो वहीं उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता से हुई, जिन्हें बिहार के वोटरों ने जमकर आशीर्वाद दिया। खास तौर पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना काल में मिली मुफ्त अनाज की मदद थी। हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। केंद्र की मदद जमीनी स्तर तक पहुंची। इसकी सच्चाई चुनाव से पहले आज तक के कैमरे पर वैशाली के महुआ में सामने आई थी। यहां परिवार के मुखिया जहां आरजेडी के पक्ष में थे, तो वहीं उनकी पत्नी ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगा दी थी। इसकी वजह थी केंद्र से मिल रही गैस और अनाज की मदद। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? ये कौन है? ये आपकी पत्नी है। आपको लालटेन पसंद है, इनको मोदी जी पसंद है। ये गजबे हाल है भाई, ये तो बढ़िया है। एक ही परिवार में एक जनी लालटेन वाले, एक जनी मोदी वाले। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? पसंद है से अथी दिया है, राशन दिया है फ्री में, गैस भरवाया। गैस भी दिए हैं, गैस का चूल्हा, राशन भी फ्री में दिए हैं। हाँ। तो इसलिए आपको नरेंद्र मोदी जी पसंद है। हाँ। वो जहाँ कहेंगे तो ही ना देंगे। आज अब आप पलट गए, मतलब वो कह रही है मोदी जी, तो आप पलट जाएंगे। मोदी जी के दे देंगे। चुनाव आयोग के आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 दौर में हुए बिहार चुनाव में कुल 57.5% मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों से 5.1% ज्यादा वोट डाला है। 243 सीटों पर पुरुषों ने जहां 54.68% मतदान किया, तो वहीं आधी आबादी ने 59.69% भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाओं ने किसके लिए वोट किया, ये बात अब छिपी नहीं है। छातापुर विधानसभा क्षेत्र से जीते बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू के मुताबिक भारी तादाद में महिलाओं ने एनडीए के लिए वोट किया। वो भी मानते हैं कि केंद्र से मिल रही गैस और अनाज की मदद इसकी एक बड़ी वजह थी। कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम समझते हैं जो अनाज दिया गया, उससे काफी लोग उत्साहित थे। खास करके महिलाएं गैस को लेकर के, अनाज को लेकर के काफी उत्साहित थी और उसका बड़ा फायदा मिला है। हम समझते हैं कि मेरे क्षेत्र में 2 लाख समथिंग पोल हुआ है, जिसमें 1 लाख से ऊपर महिलाएं पोल की है, तो महिलाओं में काफी उत्साह था, इसका बड़ा फायदा मिला। केंद्र की योजनाओं ने जहां महिलाओं का दिल जीता, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्हें ऐसा बिहार चाहिए था जहां बेटियां निडर होकर पढ़ने लिखने जा सकें। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। देखिए, बिहार में एनडीए की जीत हुई है और जनता ने उस सुशासन, उस विकास पे भरोसा किया है। जुमला पढ़ने वाले लोग थे जो कह रहे थे थक गए हैं नीतीश, जनता ने उन्हें थका दिया। कौन सा भरम जाल फैलाने की कोशिश किए, उनको जनता ने सिखा दिया। इसी तरह बिहार के विकास को लेकर भी लोगों ने डबल इंजन की सरकार को ही तरजीह दी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र में पीएम मोदी और प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार तरक्की कर सकता है। चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह के साथ आज बिहार में विधानसभा के चुनाव हो या देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव, 59 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। भी मोदी लहर की बदौलत बीजेपी ने दिवाली से पहले धूम धड़ाके के साथ जीत दर्ज की। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली, जहां शिवराज सरकार को बचाने के लिए बीजेपी को 9 सीटों पर जीत की जरूरत थी। गुजरात में मोदी फैक्टर की बदौलत बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 8 की 8 सीटें जीत ली। कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने
एक सीट जहां जेडीएस से छीनी तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस को हराया। मणिपुर में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जहां 4 सीटों पर जीत का झंडा लहराया तो वहीं एक पर निर्दलीय को जीत मिली। तेलंगाना में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने चंद्रशेखर राव की टीआरएस से एक सीट छीन ली। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी में आए कांग्रेस विधायकों की जीत हुई तो वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों की सौदेबाजी का मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया। वहीं गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव से पहले पाला बदलने वाले कांग्रेस विधायकों ने कमल खिलाया। देश भर के 11 राज्यों के 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में 41 सीटें जीतने वाली बीजेपी कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार यही बातें कही और जाहिर तौर पर यही विश्वास लोगों का रहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में बिहार में शानदार जीत एनडीए ने दर्ज की है और सभी यही बोल रहे हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।